क्या अरविंद केजरीवाल की फिर से गिरफ्तारी हो? क्योंकि कई बड़े घोटालों के आरोप फिर से केजरीवाल पर लगे तो ये सवाल भी उठने लगे। और तो और कांग्रेस भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर रही है और केजरीवाल को मौका परस्त बताया जा रहा है। ऐसे में आप केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि क्या केजरीवाल फिर से कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें वो बुरा फंस सकते हैं, और बताएंगे आपको कि कांग्रेस और केजरीवाल क्या एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि मौका परस्ती और अवसरवादिता इन पार्टियों के रग रग में है। ऐसे में इन्हें एक्सपोज करना बेहद जरूरी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एक पत्र लिखा है। यह पत्र दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर लिखा गया है। पत्र में सुकेश ने 3 और बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने की धमकी दी है। सुकेश ने अपने पत्र में कहा कि उनके 2021-22 के खुलासे सही साबित हुए हैं। पत्र में शराब नीति मामले के बाद अब जल बोर्ड से जुड़े घोटाले का जिक्र किया गया। सुकेश ने चेतावनी दी कि 3 अन्य प्रमुख विभागों में उनके 3 और घोटालों और भ्रष्टाचार का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा, यानी अरविंद केजरीवाल के घोटालों का। उन्होंने आम आदमी पार्टी को स्कैम की एनी टाइम ऑलवेज पार्टी बताते हुए कहा कि उनकी प्रतिष्ठा केवल घोटालों की वास्तविकता के स्तर तक ही बढ़ेगी। पत्र में सुकेश ने कहा कि पंजाब के लोगों को दोबारा मूर्ख बनाने की कोशिश काम नहीं आएगी। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में जो हुआ पंजाब में उससे भी ज्यादा आपके अहंकार और उसकी घोटाला पार्टी को झटका लगेगा। सुकेश ने यह भी कहा है कि केजरीवाल जिस तरीके से देश की युवा पीढ़ी को उकसाने की चाल चल रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पाएगी। सुकेश ने धमकी दी है कि वो किसी और से पहले पूर्व मुख्यमंत्री का पर्दाफाश करेंगे, यानी अरविंद केजरीवाल का। सुकेश ने अपने पत्र में 2015 और 2016 में आपके संस्थापकों के साथ अपने जुड़ाव का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही उन्हें चौंका देंगे और केजरीवाल उसका जवाब तक नहीं दे पाएंगे। सुकेश ने भी लिखा है कि वो देश के भविष्य यानी युवा भाइयों और बहनों को मूर्ख नहीं बनने देंगे। उन्होंने केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और उनकी ऑलवेज पार्टी को अंतिम रूप से बेनकाब करने की धमकी दी है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन से 3 और बड़े घोटाले हैं जिसमें केजरीवाल जेल जा सकते हैं। कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर लगाए बड़े आरोप। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली में पिछले 7 से 8 सालों से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। 2 गुने, 3 गुने और 4 गुने रेट पर कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। अंदर की उसकी विशेषताएं कम की गई तो ये कह देना कि इसमें कोई संदेह नहीं। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल खुद घोटाले में लिप्त होते हैं लेकिन कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। कॉमनवेल्थ के समय भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अंदर के अधिकारियों ने उन्हें बताया खुदा पहाड़ लेकिन चुईया भी नहीं निकली। 2G में भी कहा कि अंदर के अधिकारियों ने उन्हें बताया। मानो अधिकारियों के पास और कोई काम नहीं है सिवाय दिन भर अरविंद केजरीवाल को फोन करने के। संदीप दीक्षित ने कहा कि उन सब बातों से कुछ नहीं निकला, इसलिए जो इंसान सफेद झूठ बोल सकता है वो कहानी बार बार दोहरा सकता है। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल के अंधभक्त भी उनकी बात को मानेंगे। संदीप दीक्षित ने कहा कि वो भेड़िया वाली कहानी है ना कि बार बार भेड़िया आया कह दोगे तो अपना भी आदमी दिमाग लगाएगा, आपकी बात को नहीं मानेगा। केजरीवाल की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। मेरा मानना है कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो कोर्ट में जाओ और बरी हो जाओ, दिक्कत क्या है आप? पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को इस वक्त जेल में होना चाहिए क्योंकि ये आम आदमी पार्टी पूरी ही घोटालेबाज है। लेकिन यहां आपको बता दें कि कांग्रेस और केजरीवाल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार में ना जाने कितने घोटाले हुए और कभी कांग्रेस आप एक साथ नजर आए तो कभी अलग अलग नजर आए, क्योंकि ये दोनों जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते रहे हैं और जनता का फायदा उठाते रहे हैं। तो चलिए इसका भी पर्दाफाश कर देते हैं। केजरीवाल मौका परस्त और अवसरवादी हैं। दरअसल केजरीवाल की राजनीति का सबसे दिलचस्प अध्याय कांग्रेस सरकार और गांधी परिवार पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। केजरीवाल ने इन्हीं पर आरोप लगाए और इन्हीं के साथ मिलकर बेशर्मी से सरकार बनाई थी। मनमोहन सिंह सरकार को भ्रष्टाचार का केंद्र बताकर केजरीवाल ने 2G कोयला आवंटन और कॉमनवेल्थ जैसे मामलों पर हमला करते हुए राहुल गांधी को भ्रष्ट नेताओं की सूची में शामिल किया था।
दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताते हुए भी आरोप लगाए थे। फिर अवसरवादी राजनीति बदली और 2024 में वही कांग्रेस इंडी गठबंधन की सहयोगी बनी और केजरीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी किया। लेकिन 2025 में गठबंधन की राजनीति टूटते ही पुराने आरोप फिर केजरीवाल के बस्ते से बाहर आ गए। तब केजरीवाल ने नेशनल हेराल्ड से लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस की कथित जुगलबंदी तक के आरोप दोहराए थे। अगले साल पंजाब के विधानसभा चुनाव होने हैं और पंजाब के ही क्यों कई राज्यों में होने हैं, जिसमें गोवा भी शामिल है। और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने है। यानी 1.5 दशक की इस यात्रा में दिखने के आरोप, दोस्ती और तकरार पर जनता जरूर जानना चाहती है कि आखिर कांग्रेस केजरीवाल का रिश्ता क्या कहलाता है। और उस रिश्ते के बारे में अब हम आपको बताते हैं। आपस में उलझे केजरीवाल के खिलाफ राहुल। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है। संसद का सत्र खत्म होते ही राहुल गांधी ने पंजाब का रुख करने की पूरी तैयारी कर ली है। राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ दिखने का नाटक करने वाले राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अब 5 नदियों के इस सरहदी सूबे में आमने सामने होंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी को चुनाव का मुख्य चेहरा घोषित कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही दोनों दलों के बीच सियासी जंग का बिगुल बज चुका है। राहुल गांधी पंजाब के गांव कस्बों में उतरकर सीधे जनता से संवाद करने की तैयारी में। राहुल गांधी जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को नशे, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर घेरेंगे। दिल्ली से लेकर पंजाब तक अरविंद केजरीवाल की नीतियों पर सीधा प्रहार करने का कांग्रेस मन बना चुकी है। राहुल केजरीवाल में भयंकर लड़ाई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर बीजेपी के साथ मिलकर खेल खेलने का आरोप भी दोहराया। इसी वजह से क्योंकि पंजाब में चुनाव है। दरअसल कभी राहुल के सहयोगी रहे केजरीवाल को अब राहुल के धरने से पेट में दर्द हो गया। आप नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार ने राहुल के नेतृत्व में उनके आवास के बाहर हुए प्रदर्शन पर तो तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के कई सप्ताह तक चले आंदोलन की लगातार अनदेखी करती रही। सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विरोध करके ही बनी थी और दिल्ली में उसने कांग्रेस को ही सत्ता से बेदखल कर दिया था। लेकिन मौका परस्त केजरीवाल पहली बार 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री कांग्रेस के समर्थन से ही बने थे। अब आप और कांग्रेस के बीच राजनीतिक दूरी दिखावे के लिए फिर से बढ़ रही है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव होने हैं और ये पार्टियां अपना अपना फायदा देख रही हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। केजरीवाल ने गोवा जाकर भी यही किया। कांग्रेस पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप। अरविंद केजरीवाल ने 2027 के गोवा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से साफ इनकार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर गोवा के लोगों को धोखा देने और उसके विधायकों के थूक में बीजेपी में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2017 से 2019 के बीच 13 कांग्रेस विधायक बीजेपी में चले गए थे। इसके बाद 2022 में 10 और कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। केजरीवाल ने पूछा कि क्या कांग्रेस ये भरोसा दे सकती है कि चुनाव जीतने के बाद कोई भी विधायक बीजेपी में नहीं जाएगा। हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं होगा। अभी तो केजरीवाल कई बड़े आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, लेकिन 2024 का वो वक्त आपको याद होगा जब इस साल केजरीवाल की कांग्रेस विरोधी राजनीति में सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ भी आया। एक दूसरे पर जबरदस्त आरोप लगाने वाले आप और कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के तहत दिल्ली में लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था। यहां तक कि केजरीवाल ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार भी किया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। यानी जिस कांग्रेस को वो सालों तक भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत का प्रतीक बताते रहे, वही 2024 में बीजेपी के खिलाफ उनकी राजनीतिक सहयोगी बन गए, जिससे केजरीवाल और कांग्रेस दोनों ही एक्सपोज हो गए। अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों के राज में करोड़ों के घोटाले हुए और अब कई और घोटालों की पोल भी खुलने जा रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।